जी बताइए, आज आप दोबारा से कैमरे के सामने आए हो, क्या वजह रही है जिसके कारण आज आपको दोबारा से कैमरे के सामने आकर के अपनी बातें रखनी पड़ी? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं मेरे गाँव में गया था, 2 दिन गाँव में रहा, मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश की गई। मुझे गाँव से निकालने जाने के लिए कहा 3-4 आदमियों ने और मैं मेरे बूढ़े माँ-बाप के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे गाँव में नहीं बढ़ने देते। 4-5 2 अन्य आदमी हैं, उनने ज़्यादा ज़ोर मार रखा है अब। ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें गाँव में नहीं रहने देंगे। कौन थे वो व्यक्ति? क्या कह रहे थे? आपके घर पर आकर के कहा है या किसी फ़ोन के माध्यम से आपको ऐसी बात हुई? वो गली में कहते हैं कि घर से बाहर निकलते ही तुझे मारेंगे। कौन थे वो व्यक्ति? एक तो दीवान पटवारी है, एक महेंद्र है, महेंद्र के घर पंचायत होती है, सारी इकट्ठे वहीं होते हैं महेंद्र के घर। एक मोहर सिंह है, एक जिले सिंह, एक जुगलाल का प्रताप, ये है। क्या कह के गए? ये नुका इकट्ठा हो जाओ सारे और बाहर निकले गली में आए तभी इसको मारेंगे। और इनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन भी दी थी आज से 1 डेढ़ साल पहले एसपी साहब के लगाई थी। इसने मेरी गाड़ी का मैं ट्रैक्टर मारा था जबकि है, और दीवान मेरे खेत में जाके कह के आया था कि इससे खेत छुटवा ले, इसने 4 लाख रुपए दे रखे तो हम 8 लाख दे देंगे इसको, हम गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। यानी कि ये व्यक्ति पहले से आपका विरोध कर रहे हैं? हाँ, शुरू से दीवान और प्रताप के खिलाफ तो मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई थी एसपी साहब के, 4/11/2020 को लगाई थी। तो उस समय के बाद और अब के बीच में क्या दोबारा से आपके बीच में कोई बातचीत हुई हो, किसी प्रकार का कोई वैर विरोध हुआ हो? गाँव में मैं जाता ही नहीं, गाँव में मुझे बढ़ने नहीं देते। गाँव में जाता हूँ सभी विरोध करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं निकल आता हूँ, रात को लेकर के आता हूँ। तो फिर अब दोबारा से आप कैमरे के सामने आए हैं। दोबारा से यही है कि भाई बैठ के मेरे साथ कोई बात की जाए, जो भी बात होगी गाँव में भाईचारा खराब ना किया जाए। तो आपको लगता है कि इस मामले में जैसे आपने जो भी किया है, इस मामले में गाँव का जो भाईचारा है वो खराब हो रहा है? ये मैं तो हम तो सहमति से गए थे, ये अब उसके परिवार के भी नहीं है, ये इसको भड़का रहे हैं, दीवान पटवारी है, ये मैन है, ये भड़काने में है। हाँ, ये नहीं होने देता, नहीं हमारा फैसला भी हो जाता है, ये सभी को ये नटवाता है। आपने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें दोबारा से अपने पति के यहाँ जाने की बात कही थी। क्या दोबारा से आपने कोई फिर से प्रयास किया है? क्योंकि उस समय वो आपने बताया था कि उन्होंने तो थाने में लिख के दे दिया है कि हम आपको नहीं रखेंगे। नहीं जी। आपने दोबारा से कोई प्रयास नहीं किया? नहीं जी, कौन किया? अगर आपके पति आते हैं या गाँव में पंचायत वगैरह से किसी प्रकार से कोई समझौता होता है कि आप अपने पति के मैं यहाँ तो चले। साफ ही मना कर रहे हैं, हम नहीं रखते, नहीं लेने जाते, लाते नहीं ले, हम तो गाँव में बढ़ेंगे तो मारेंगे जान से। अगर गाँव में कोई पंचायत होती है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के जो मामले होते हैं, वो पंचायत में निपटा लिए जाते हैं। अगर आपका ये मामला पंचायत में निबट जाता है, तो क्या आप अपने पति के घर वापिस जाएँगी? मैंने अपने बच्चों में जाने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और ले जाने के साथ अब मना कर गया, मैं ले जा नहीं जाता। जो गाँव में पंचायत होएगी नहीं, फिर मैं सोचेंगे भी पंचायत के लिए भी क्या करना है। आप क्या कहेंगे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, भाईचारा खराब ना हो, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? भाईचारा हम खराब नहीं करना चाहते। रोहतास का भाई तो नो बोले हम नहीं आएंगे आगे, आज के बाद में हम जो भी होगा तेरा सहयोग देंगे, हम आगे नहीं आएंगे, उसके साथ भी नहीं लगेंगे कभी भी, और वे बैठ के आपे बात कर लेंगे। ये रोहतास वही है जो पहले से आपका विरोध कर रहे थे? हाँ, वो ही रोहतास है। उसने तो कह दिया था घर आके भाई हम नहीं आएंगे, भाई तू मेरे काम आया हुआ है, हम तेरा ही साथ देंगे। किस प्रकार के काम आए हुए वहाँ? इनको आपसी में इनका झगड़ा हो गया था, परिवार ऐसे गाँव से निकाले थे, तो हमने इसका सहयोग दिया था, मैंने और मेरे परिवार ने रोहतास का सहयोग दिया था आज से 7-8 साल पहले। इस मामले में अगर प्रशासनिक बात की जाए तो क्या ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है कि आपके साथ अब इस प्रकार से भेदभाव जो है वो हो रहा है? प्रशासन को अभी तो नहीं दिया, पहले तो काफ़ी दिए हुए हैं, मेरे साथ सारे पास फोटोकॉपी है, जितनी बार भी दिए हुए हैं। एसपी साहब के, अनिल विज के भी लगाई हुई है, आईजी साहब के भी लगाई हुई है, कई जगह लगाए हुए हैं। अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? अंत में यही कहना चाहता हूँ, ये दीवान पटवारी है,
यो ही सभी को भड़काता है। गाँव में इसने 1-2 और झगड़ा करवाया हुआ है, ये सबसे आगे रहता है और यही अपने पद का दुरुपयोग करके सभी को लड़ाता रहता है। मेरी प्रशासन से यही अपील है, मेरे और मेरे परिवार को अगर कुछ हो जाता है, तो इसमें जो मैंने अभी नाम दिया है, ये ज़िम्मेदार है दीवान पटवारी, इसमें इसका अहम रोल है। अगर मेरे मेरे परिवार को कुछ होता है, तो दीवान पटवारी मेरी मौत का ज़िम्मेदार होगा। दर्शकों, हमने संदोल गांव का ये मामला दिखाना दोबारा से उचित क्यों समझा? हो सकता था किसी प्रकार की कोई बातें जो है ऐसी हो जाए जिससे ये पूरा मामला शांत हो जाए। हर कोई ये चाहता है कि इस प्रकार के अगर मामले होते हैं तो वो शांत हो जाए, गांव में किसी प्रकार का भाईचारा खराब ना हो। इन सब बातों को लेकर के हमने ये उचित समझा कि हम दोबारा से इन लोगों से बातचीत करें, आप लोगों के सामने इन लोगों को लेकर के आए। इनने जो बातें रखी है वो बातें आपको कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा। जी, एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए हैं कि मजबूरन हमें उन कमेंट को या तो डिलीट करना पड़ा है या फिर उनको हिडन करना पड़ा है। समाज एक बात की जाए तो समाज में सभी को रहना होता है, और आपके जो कमेंट होते हैं वो कभी ना कभी आपके परिवार के लोग अगर देख लेते हैं तो उन पर क्या विचार, उन पर क्या असर पड़ने वाला है उन कमेंट्स का, ये आप खुद समझ सकते हैं। इन्होंने जो बात रखी है वो आपको कैसी लगी है? क्या इनका इस प्रकार से दोबारा से कैमरे के सामने आना आपको उचित लगा है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।